हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है बहू को अदब नहीं, तुम्हारे बेटे को सबक की ज़रूरत है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। रात के 10 बज गए, फिर भी तुम्हारे बेटे का अभी तक कोई अता पता नहीं है। अरे अब तो उसको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए ना। शादी हो गई है उसकी, घर पर टाइम पर आना जाना चाहिए। आखिर उसकी बीवी कब तक रात को उसका इंतज़ार करती रहेगी और अपनी नींद खराब करेगी। उसका तो क्या है, वह तो सुबह लेट तक सोता रहता है। पर बहू को तो सुबह उठकर और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। घर के शर्मा जी बरामदे में टहलते टहलते अपनी पत्नी कावेरी को देखकर गुस्से में बड़बड़ करते हुए चहलकदमी कर रहे थे। कावेरी जी अपने चश्मे को उतारते हुए बोली, शर्मा जी रहने दीजिए आप तो। अरे क्या हो गया, आ जाएगा, बैठ गया होगा अपने दोस्तों के साथ गपशप करने। आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप तो जाकर अपनी नींद लीजिए। और शर्मा जी गुस्सा करते हुए बोले, हाँ हाँ, तुम अपने और अपने बेटे के बीच में मुझको कहाँ आने देती हो हमेशा। अरे तुम्हारे अथे लाड़ प्यार ने ही तो उसको सिर पर चढ़ा बैठा दिया है। एक तो शादी के 10 साल बाद में हुआ इकलौता बेटा, जिसको तुमने अपने अंधे प्यार में कभी जिम्मेदारी नाम का शब्द ही नहीं सिखाया। उसकी हर मांग को पूरा करती रहती हो, यह बोल बोल कर कि एक ही तो बेटा है अपना देखने के लिए और सब कुछ है जो इसका ही है। तभी यह ढंग से पढ़ भी नहीं पाया। गुस्सा तो जैसे इसकी नाक पर ही पड़ा रहे। कितनी बार बोला था कि इतनी जल्दी उसकी शादी मत करो, पहले कोई धंधा पानी सेट करने दो। पर नहीं, हमारे बेटे को ना नौकरी की ज़रूरत है ना बिजनेस की ज़रूरत है, अपना जमाया हुआ सब कुछ इसका ही तो है। यह बोलकर इसकी शादी भी कर दी अपने अरमानों को पूरा करने के लिए। अरे अपनी बहू रुचि के अरमानों का क्या, बेचारी का सारे दिन हर छोटी छोटी बात पर इसके गुस्से का शिकार होती रहती है। एक गरीब परिवार की बच्ची को देखकर कभी तो तरस आता है। लगता है इसके साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं करी कहीं हमने। अब कावेरी जी का गुस्सा यह बात सुनकर और भी ज़्यादा हावी हो गया था। वह बोली, शर्मा जी आप कमरे में जाकर सो क्यों नहीं जाते। अरे उस लड़की की किस्मत चमका दी मैंने तो उसको इस घर में उसे एसी में सोती है वो, और मायके में तो उसके पंखा तक नहीं। कहीं 5 मिनट का सफ़र भी करना हो तो गाड़ी से जाती हैं। ऐसी भारी भारी साड़ियाँ करा कर दी हैं कि इसकी पूरे खानदान ने नहीं देखी होगी कभी। सोने के जेवरों से लाद दिया है मैंने इसको। मायके में दाल रोटी भी ढंग से नहीं नसीब होती थी खाने में, और यहाँ खाने की इतनी वैरायटी है कि इसको समझ में नहीं आता है क्या खाऊं और क्या ना खाऊं। बड़े आए नाइंसाफ़ी की बात करने वाले। अरे ऐसा घर और मेरे हीरो जैसे बेटे को दामाद के रूप में इसका बाप पूरी जिंदगी ना ढूंढ पाता। शर्मा जी हमारे हमेशा की तरह बेचारे कावेरी जी का गुस्सा देखकर दुम दबाकर कमरे में सोने चले गई। वह जानते थे इन दोनों माँ बेटे के बीच में कभी उनके कोई दाल नहीं गलेगी। रात के 11 बज चुके थे। कावेरी जी का बेटा विजय घर पर आ गया। रुचि ने विजय के लिए खाना लगाकर टेबल पर रख दिया। थाली में रखा ठंडा खाना देखकर विजय गुस्सा हो गया और रुचि पर चिल्लाया, पूरे दिन एसी चलाकर सोती रहती हो, अपने पति के लिए 2 रोटी गर्म भी नहीं बना सकती क्या। रोटियों को उठाकर रुचि की तरफ फेंकते हुए बोला, तुम खा लो इन रोटियों को। विजय की तेज आवाज़ सुनकर शर्मा जी की नींद भी उड़ गई थी। कावेरी जी बहू पर चीखते हुए बोली, अरे रुचि तुमको अदब नाम की कोई चीज़ है। अरे मेरा बेटा ऐसा खाना खाएगा एकदम ठंडा। अरे कम से कम इसको गर्म ही कर देती, बना नहीं सकती तो। रुचि बोली, माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैं अभी बना देती हूँ। आज सुबह से ही मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, इसलिए मैं दर्द की वजह से कुछ काम नहीं कर पा रही। विजय चीखता हुआ बोला, रहने दो, हर वक्त हर काम के लिए कोई न कोई बहाना तैयार रहता है तुम्हारे पास। शर्मा जी कमरे से बाहर आ गए थे। वह रुचि को देखकर बोले, बेटा तुम जाओ आराम करो, कावेरी विजय के लिए खाना गर्म कर देगी। कावेरी जी ने खाना गर्म करके विजय के लिए और फिर सब अपने कमरे में सोने चले गए।
शर्मा जी की आंखों से नींद उड़ गई थी। वह अजीब सी कश्मकश में अपने आप को पा रहे थे। शर्मा जी अपने बेटे के चाल ढाल से अच्छे से जानते थे। उनका बेटा ज़्यादा लाड प्यार में पला बड़ा एक जिद्दी और गुस्सैल बच्चा था, जिसकी जिद्दी और गुस्सा जवान होने तक और ज़्यादा बढ़ गए थे। कावेरी के पास जब भी कोई रिश्तेदार आता और एक ही बात कहता, कावेरी अपने बेटे की शादी कर दे, तेरे पास कोई पैसे की कमी तो नहीं, इकलौता बेटा है, अरे कोई भी तेरे बेटे को अपनी लड़की दे देगा, अरे जब तेरे बेटे के बीवी आ जाएगी तो देखना उसका गुस्सा और उसकी ज़िद थोड़ी कम हो जाएगी, वह लगाम रखेगी इसके ऊपर और इसकी हर बुरी आदत को छुड़ा देगी, देखना। अरे बेटे माँ से नहीं डरते हैं, अपनी बीवी से डरते हैं, देखना विजय भी अपनी पत्नी के आते ही सुधर जाएगा। कावेरी जी के मन में रिश्तेदारों की बातें घर कर गईं और वह जल्दी से जल्दी विजय की इन आदतों को लगाम लगाने के लिए, जिन पर वह खुद कभी भी लगाम नहीं लगा पाई थी, और वह बहू देख लाने का सपना देखने लगी और उसकी मुराद पल भर में पूरी भी हो गई। एक सामान्य परिवार की लड़की रुचि उनको भा गई। रुचि के परिवार वालों ने पैसे वाला परिवार देखकर रुचि की शादी कर दी, जहां पैसों की तो कोई भी कमी नहीं थी। भौतिकता से जुड़ी हर एक चीज़ थी, पर जज्बातों से जुड़ी हुई एक भी चीज़ उस घर में रुचि को नहीं मिली थी। विजय रुचि को कुछ भी नहीं समझता था, चाहे कावेरी जी के सामने हो या शर्मा जी के सामने हो। वह रुचि की हर छोटी मोटी गलतियों पर उस पर चिल्ला उठता था और सीधा उसकी तरफ उंगली कर कर के एक बात कहता, अपनी हद और औकात में रहा कर और मुझसे कभी सवाल जवाब पूछने की ज़रूरत मत करना। कहाँ जा रहा हूँ, कब आऊँगा, तुम्हें इन सब चीज़ों से कोई वास्ता नहीं। कावेरी जी अपने बेटे की साइड लेते हुए अपनी आंसुओं की बूंद को साफ करते हुए रुचि से कहती, अरे पति है तुम्हारा, उसका हक है, तुमको कुछ भी कहने या इसमें रोने की क्या बात है। रुचि बोलती, माँ जी क्या पति का हक हमेशा उसकी बेइज्जत करना ही होता है? क्या पत्नी का स्वाभिमान नहीं होता क्या? मेरे काम क्या इस घर की घरेलू जिम्मेदारियां तक की हैं क्या? अरे जब वह बोलते हैं कि तुम्हें मेरे किसी काम से कोई वास्ता नहीं, तो फिर पत्नी बनाकर क्यों लाए मुझे इस घर में? कावेरी जी रुचि को चुप कराते हुए बोलती, बस करो बहू, बहुत ज़्यादा बोलने लगी हो, अदब से रहा करो, बड़ों से बहस करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। रुचि बेचारी कुछ नहीं कर पाती। एक दिन रुचि सुबह सुबह रसोई में नाश्ते की तैयारी करने में लगी हुई थी। विजय जोर जोर से रुचि पर चिल्लाता हुआ आया और बोला, कल मैंने 1 लाख रुपए अलमारी में रखे थे, वह पैसे नहीं मिल रहे हैं। पूरी अलमारी चेक कर ली पर कहीं पैसे नहीं दिख रहे हैं। सच सच बताना, पैसे तुमने लिए हैं ना? रुचि बोली, भला मैं 1 लाख रुपए क्यों लूँगी? विजय को रुचि के ऐसे बोलते ही गुस्सा आ गया और वह रुचि पर हाथ उठाते हुए बोला, झूठ बोलती हो मुझसे, तुम्हें तो अभी मैं बताता हूँ। अरे तुम्हारे अलावा मेरे कमरे में और कौन रहता है? ऐसा बोलकर विजय ने अपना हाथ उठाया और रुचि को मारने वाला था कि शर्मा जी ने अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को छुआ भी तुमने, अभी पुलिस बुला लूँगा, क्योंकि मेरे कहने से तो तुम मानने वाले रहे। अपनी बहू पर मानसिक और शारीरिक अत्याचार करने के जुर्म में, और जो आजकल तुम जो यह सट्टाबाजी करने लग गए हो ना, गलत संगत में पड़ गए हो ना, उसके बारे में भी मुझे पता लग गया है। मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी फ़ोन पर, तुम्हारे दोस्त कहते हुए उन 1 लाख रुपए के बारे में। मैंने ही वह 1 लाख रुपए तुम्हारी अलमारी से सुबह निकाले और अभी अभी तुम्हारे उस दोस्त को देकर आया हूँ, साथ में चेतावनी भी कि हमारे नालायक बेटे से दूर रहे। उसकी नालायकबाजी की हद अब भयंकर रूप से बढ़ चुकी है, जिसकी लगाम उसकी माँ को नहीं, अब मुझे कसने की ज़रूरत है। गलती मेरी थी जो हमेशा माँ बेटे के थोड़ा सा कहने पर ही अपने आप को दूर कर लेता था, पर अब अपनी उस गलती को सुधारने का समय आ गया है। शर्मा जी ने कावेरी जी और अपने बेटे दोनों की तरफ घूरते हुए देखा और कहा, अब तुम्हारा बहू को कहा गया एक अपशब्द भी मुझे पुलिस के नंबर डायल करने से नहीं रोक पाएगा, और अपनी इन हरकतों पर भी लगाम लगा दूँ, वरना मैं अभी
कि अभी पुलिस के पास जाकर तुम्हारा पूरा चिट्ठा खोल दूंगा। मैं नहीं देखूंगा फिर तुम मेरे बेटे हो। शर्मा जी ने कावेरी जी की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम अपने बेटे को बचपन से ही गलत और सही के बीच में फ़र्क सिखाती, जायज़ और नाजायज़ डिमांड में अंतर बताती, अपमान और मान सम्मान का फ़र्क सिखाती, तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलते। आज तुम्हारे बेटा बीवी के साथ तो गलत कर ही रहा है, खुद को भी गलत संगत में डाल रहा है। अभी भी तुम क्या ऐसे ही बोलोगी क्या? बहू को अदब की ज़रूरत है। अरे ऐसे लड़के की तो शादी ही नहीं करनी चाहिए। अरे जिन लड़कों को माँ बाप नहीं सुधार सकते, उनको भला एक दूसरे परिवार से आई हुई लड़की भला कैसे सुधार देगी? ऐसे लड़कों को तो सिर्फ सबक सिखाकर ही सुधारा जा सकता है। आज शर्मा जी का ऐसा रूप देखकर कावेरी जी और विजय दोनों थोड़ा नरम पड़ गए थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें ज़रूर कमेंट कीजिए। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे किसी खूबसूरत कहानी में।